गोरी कवि को सुबह से भूख लगी थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। कालू जी, जल्दी से जाएं और कुछ खाने को लाएं, बहुत भूख लगी है। अरे क्या लाऊं, जंगल में तो कुछ भी नहीं है खाने को सिवाय सूखे दाने के। मैं सूखा दाना खा खा कर थक गई हूँ। अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं सूखा दाना खाऊं। मुझे तो कोई स्वादिष्ट चीज खानी है। खुद ही ढूंढ लो कोई स्वादिष्ट चीज, मैं तो सो रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। गोरी गुस्से में अपने घर से निकलती है। गोरी कवि उड़ते हुए ऊपर से जा रही थी कि उसकी नजर एक घोंसले में पड़ती है जिसमें 2 अंडे रखे थे। गोरी अपने मन में ऐसा सोचती है, अरे ये 2 अंडे हैं, अगर इनमें से एक अंडा मैं खा लूं तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि उस घोंसले में आती है और एक अंडे को तोड़कर पी जाती है। उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। यम यम, बहुत अच्छा स्वाद था, ये मजेदार है। सही है, अब तो मैं रोज पक्षियों के अंडे ही पिया करूंगी। वैसे भी जंगल में बहुत ज्यादा पक्षी हो गए हैं और ज्यादा बच्चों का ये क्या करेंगे। कुछ अंडों को मैं ही खा लूंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर गोरी वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ती है। इस घोंसले में जो अंडे थे वो अंडे तो बुलबुल के थे। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है और अपने अंडों को नहीं पाती तो वो रोना शुरू कर देती है। हाय हाय, मेरे अंडे किसने खा लिए। रोती हुई बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया दी, मैं घोंसले में नहीं थी, किसी ने मेरे घोंसले से अंडा चुरा लिया और खा लिया। क्या बुलबुल दीदी, आपके अंडे को किसी ने चुरा लिया है? हाँ, मेरे अंडे को किसी ने चुरा लिया। न जाने कौन दुष्ट पक्षी था, परंतु मेरा एक अंडा है। तो फिर बुलबुल दीदी, आप अपने अंडे के पास जाइए। अब से आपको भोजन मैं लाकर दिया करूंगी और आप जब नदी पर पानी पीने जाएंगी तो आपके अंडे का मैं ख्याल रख लिया करूंगी। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप जैसा दूसरा इस जंगल में कोई पक्षी नहीं है। अब अगले दिन गोरी बैठी इंतजार कर रही थी कि कब हरियाली तोती अपने घोंसले को छोड़कर कहीं जाए। जैसे ही हरियाली तोती पानी पीने के लिए अपने घोंसले से जाती है तो गोरी कवि पीछे से उसके अंडे पी जाती है और फिर अपने घर को भाग जाती है। कालू कौवा गोरी को जब हड़बड़ाहट में घर आता देखता है तो कहता है, अरे गोरी, कहाँ से आ रही हो। कालू, तुम्हें पता है जंगल में पक्षियों के अंडे बहुत मजेदार हैं। हैं? अंडे मजेदार हैं? तो क्या तुम पक्षियों के अंडे खा रही हो। हाँ, अब तो रोज ही पक्षियों के अंडे खाया करूंगी। बहुत मार पड़ेगी अगर किसी को पता चल गया तो। खा लूंगी, जिस तरह अंडे खा लिए इसी तरह मार भी खा लूंगी। अच्छा, जब कल अंडे खाने जाओ तो साथ मुझे भी लेकर जाना, मैं भी अंडे खाऊंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। दूसरी ओर अब हरियाली और मिट्टू का भी रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उनके अंडे तो गोरी कवि पी गई थी। परंतु ये बात तो वो ना जानते थे कि कौन जालिम पक्षी उनके अंडे पी गया। दूसरे दिन मिट्टू तोता सारे पक्षियों को इकट्ठा करता है। अरे पक्षियों, पहले बुलबुल के अंडे को किसी जालिम ने पी लिया और कल हमारे अंडों को भी किसी ने पी लिया। ये पक्षी कौन है जो हमारे अंडों को पी रहे हैं। हमें कुछ न कुछ करना होगा। हमारे जंगल में कोई अंडा चोर पक्षी है। नहीं, हमारे जंगल में कोई अंडा चोर पक्षी नहीं है। मेरे ख्याल से दूसरे जंगल से कोई चील आई होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि हमारे जंगल का कोई भी पक्षी अंडे चोरी क्यों करेगा। नहीं, मुझे अब लग रहा है कि चोर इसी जंगल का है। बुलबुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दाना ढूंढने जाते हैं, इतने में दूसरे जंगल से कोई आए और फिर हमारे अंडों को खाए। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो चला भी जाए और हमें पता ही न चले। हमारे जंगल में ही कोई चोर है। अरे छोटी चिड़िया, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। चोर दूसरे जंगल का है, हमारे जंगल का कोई चोर नहीं है। नहीं, माफ करूंगी, मेरे अंडे पी गया वो जालिम। हरियाली दीदी, आप रोना बंद कर दें। हम उस दुष्ट पक्षी को नहीं छोड़ेंगे। उसकी सजा तो उससे जरूर मिलेगी और ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कौवा और कवि भी अपने घर आ जाते हैं। अरे गोरी, अब क्या करें। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई है। पक्षियों को लगेगा हम ही चोर हैं क्योंकि हमें छोड़कर सभी पक्षियों ने अंडे दिए हुए हैं और चिड़िया पर तो सभी को भरोसा है। कालू, बहुत अच्छा आइडिया आया है मेरे दिमाग में। कैसा आइडिया गोरी? सब्र तो करो, बताती हूँ। कल सुबह सवेरे ही हम दूसरे जंगल में पहाड़ों की ओर जाएंगे और वहाँ से चील के घोंसले में से उसके पर उठाकर इस जंगल में जिस भी पक्षी का हम अंडा पिएंगे वहाँ रख देंगे
फिर जब पक्षी चील के पर देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि चील ही यहाँ पर पक्षियों के अंडे खाने आती है। वाह वाह, क्या बात है गौरी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं है। परंतु प्लीज ब्रश कर लो, तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। अंडे खाने के कारण तो तुम्हारे मुंह से बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। नहीं करूंगी ब्रश, एक तो आइडिया दिया, ऊपर से ताने मार रहे हो। दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही कौवा और कवि अपने घर से निकलते हैं और दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो चील के घोंसले में देखते हैं। चील तो तब सो रही थी। वे चील का पंख जो के घोंसले में पड़ा था उठा लेते हैं और तुरंत भागते हैं। चील की आंख भी खुल जाती है। चील कौवों को देखकर उनके पीछे भागती है, परंतु कौवे झाड़ियों में छुप जाते हैं और चील को वो नजर नहीं आते। चील फिर अपने घोंसले में आ जाती है और कौवे अपने घर चले जाते हैं। कौवा और कवि अपने घर पर आ जाते हैं और इस पंख को अपने घर पर रख देते हैं। गौरी, ये तो एक पर है। अगर हम आज किसी पक्षी के अंडे खाएंगे तो हम उसी के घोंसले में ये पर रख पाएंगे। फिर दूसरी बार अगर हम चील के पास गए और उसने हमें पकड़ लिया तो फिर तो वो हमें मार ही डालेगी। सब सोच रखा है, तुम चुप करके देखते जाओ कि गौरी कवि आगे क्या करती है। फिर अब गौरी कवि सुबह इंतजार कर रही थी। जैसे ही कबूतर घोंसले से जाता है तो वे उसके घोंसले में आकर अपने पति के साथ उसका अंडा पी जाती है और उसके अंडे को पीने के बाद चील का पर रख देती है। फिर वो चील का पर रखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जब कबूतर अपने घर में आता है और देखता है कि उसका अंडा तो टूटा पड़ा है, तो कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी पत्नी भी चिड़िया के घर गई हुई थी। कबूतर वो चील का पर लेकर सीधा चिड़िया के घर जाता है और उससे पर देते हुए कहता है, चिड़िया दीदी, चोर मिल गया। चोर वो जालिम चील, वही चील है जो कि हम पक्षियों के अंडे पी रही है। मेरे घोंसले में मेरा अंडा किसी ने पी लिया और वहाँ पर ये पर था। गौरी कवि भी चिड़िया के घर आ जाती है। गौरी कवि को देखकर, गौरी देखो, चोर मिल गया। चोर थी वो चील। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे जंगल का कोई चोर नहीं हो सकता। गौरी कवि, तुम्हारे मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे क्यों मेरे मुंह से क्यों बदबू आ रही है? तुम्हारे मुंह से तो ऐसी बदबू आ रही है जैसे तुमने अंडे पिए हो। ये सुनकर तो गौरी कवि के पंजों तले जमीन ही निकल जाती है। शर्म नहीं आती चिड़िया, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। चिड़िया दीदी, आप गौरी कवि को कुछ न कहे, मेरा कोई कसूर नहीं। अंडा चोर तो वो जालिम चील है। मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे अंडे खा लिए। अब सब पक्षी उस चील को मारने की तैयारियां कर रहे थे, परंतु चिड़िया अपने घर में बैठी कुछ सोच रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं मेरे बेटे, मुझे लगता है कि चील हमारे अंडों को नहीं पी रही, बल्कि अंडों को गौरी कवि पी रही है। अरे मम्मा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गौरी आंटी अंडों को पी रही है? अरे बेटा, आज गौरी के मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मुझसे तो सांस भी न लेने हो रहा था। मुझे लगता है कि वही इन अंडों को पी रही है और इल्जाम सारा चील पर डाल रही है। लेकिन चील का पंख भी तो मिला था ना कबूतर अंकल के घोंसले से। हाँ, यही पता करना है। परंतु मम्मा, ये तो आपको चील ही बता सकती है कि वो अंडे पीती है, हमारे जंगल में आकर या नहीं। बिल्कुल ठीक बात की है बेटा आपने, मुझे चील के पास ही जाना चाहिए। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती हैं। वो बहुत तेज उड़ रही थी क्योंकि वो सच जानना चाहती थी। चिड़िया चील के पास जाती है। चील दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे चिड़िया, क्या बात करनी है? मैं तो तुम्हें देखकर आज बहुत खुश हुई हूँ। अब इतने दिन बाद कोई चिड़िया मेरे पास आई है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। क्या मतलब इतने दिन बाद? आप रोज आती तो हैं हमारे जंगल। क्या मैं तुम्हारे जंगल आती हूँ? चिड़िया, मैं तुम्हारे जंगल कहाँ आती हूँ? मैं तो यहाँ से कहीं जाती ही नहीं। फिर चिड़िया चील को सारी बात बताती है कि किस तरह कबूतर के घोंसले से उसका पंख मिला। अच्छा, पता नहीं मेरा पंख कौन लेकर गया। अरे हाँ, मुझे याद आया, कौवे आए थे रात के समय। वो मेरे घोंसले से पता नहीं क्या लेकर जा रहे थे। शायद वे मेरे पंख को ही लेकर जा रहे थे। अब मैं समझी, मतलब कौवे ही थे जिन्होंने आपके पंख को चुराया और फिर कबूतर के घोंसले में रखा। परंतु चील दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर चील को चिड़िया कुछ बताने लगती है। चील चिड़िया की सारी बात मान रही थी, परंतु चील अब बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसने पक्षियों के अंडे नहीं खाए थे। चिड़िया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने मेरी बेइज्जती करवाई है। चील चिड़िया के साथ उसके जंगल आ जाती है।
चिड़िया ने सारी बात सब पक्षियों को बता दी थी। अब सब पक्षी ही कौवों पर गुस्सा थे और सभी पक्षी बैठे कौवों का इंतजार कर रहे थे बुलबुल के घोंसले के पास, क्योंकि अब बुलबुल के एक अंडे के सिवा किसी दूसरे पक्षी का अंडा नहीं रहा था, क्योंकि बाकियों के अंडे तो वो जालिम कौवा और कवि खा गए थे। अब कौवा और कवि भी घर पर बैठे थे। अरे गोरी, क्यों न हम अब जाकर बुलबुल के इस दूसरे अंडे को भी खा लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी जंगल में आते हैं बुलबुल के घोंसले के पास, और जैसे ही अंडा खाने लगते हैं तमाम के तमाम पक्षी उन्हें पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं और मार मार के उन्हें जंगल से निकाल देते हैं।